इस बॉक्स में 6 बच्चियां जान बहक हो गई। वालदा साहबा जो है उनकी कंडीशन इतनी दर्दनाक और इतनी दुखी है कि वो बता भी नहीं सकती कि मेरी बच्चियों के साथ क्या हुआ। बेटा क्या हुआ था, आपको अंदाजा है? बहनें कहाँ हैं? समिया कितने मर गई। हम देख रहे हैं कि उसका पूरा बसा बसाया घर उजड़ गया। जब भी उसकी नजर में पड़ता है तो वो भाग निकलती है, इससे दूर जाना चाहती है, वो देखना भी नहीं चाहती इसको। मैं बस पूछता हूँ, वो बस यही बोलता है कि मेरी बहनें मर गई बस। नाज़रीन, ये बॉक्स तो आपने देख लिया कि इस बॉक्स में 6 बच्चियां जान बहक हो गई। दम घुटने से अंदर से बंद कर दिया गया। एक बच्ची ने सिर्फ खेलने के लिए इस बॉक्स में दाखिल हुई और अब उसकी वालदा साहबा जो है उनकी कंडीशन इतनी दर्दनाक और इतनी दुखी है कि वो बता भी नहीं सकती कि मेरी बच्चियों के साथ क्या हुआ। इस टाइम उनकी हालत गैर हुई है। मेरे साथ बच्चियों के मामू मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनको कब पता चला और ये कैसे यहाँ पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? साजिद अली। साजिद अली साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं रात को दुबई से वापस आया। दुबई से वापस आए, आपको कैसे इत्ला हुई? हमको जब हम काम से वापस आया तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मैसेज था, रूम में मोबाइल था नेट वाला। अच्छा। तो जब आके देखा तो मैसेज, तो हम तो परेशान हो गए। क्या मैसेज आया था? मैसेज ये है, पिक्चर भी बच्चियों की आ गई मेरे पास और मैं परेशान हो गया। फिर जैसे तैसे भी करके मैं उधर से बस भागा, फिर भी जनाजा के साथ मैं नहीं पहुंच पाया। मैं रात 3 बजे इधर गाँव में था। इमरजेंसी में आप आए, बड़ी मुश्किल से आपने फ्लाइट किया, टिकट ली जी जी और बड़ा मुश्किल से यहाँ पहुंचे। ये आपका भांजा है? जी ये उन बहनों का इकलौता भाई है? जी जी बिल्कुल। अब यही बचा है? यही बचा। इसकी एज कितनी है? ये तकरीबन 3 साढ़े 3 4 साल के करीब है। बेटा क्या हुआ था, आपको अंदाजा है? बहनें कहाँ हैं? समिया कितने मर गई। छोटा सा मासूम बच्चा, ये 4 बहनों का इकलौता भाई, अब ये अकेला रह गया है और इसे अंदाजा नहीं है कि अब मेरी बहनें वापस नहीं आएंगी। बच्चियां किस तरह की थीं? आप मामू हैं, आपसे कितने अरसा बाद अब मुलाकात होनी थी जो नहीं हुई? मैं 1 साल पहले वापस आया था छुट्टी। मैंने उधर, मेरा घर मेडिकल बिल्डिंग में, मैं इनको बुलाया उधर, पूरा फैमिली एक साथ उधर मुलाकात हुई मेरे साथ। फिर उसके बाद ये लोग इधर आ गए, अपने घर में आ गए, मैं बाहर चला गया वापस काम करने के लिए। तो बस उसके बाद अभी ये देख भी नहीं पाया। आपकी सिस्टर जो इनकी वालदा साहब हैं, उसकी कंडीशन क्या है? वो तो अभी ना ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि वो ना बोलने के काबिल है, ना पहचानती है। मुझे नहीं पहचाना। मैं रात को 3 बजे से आया हूँ, रो रहा हूँ, उसको दिलासा दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पर वो नहीं समझ पा। क्या दिलासा दे रहे हैं? उनकी 4 बच्चियां, 4 बेटियां दुनिया से चलेगी, अब वापस नहीं आएंगी। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, आपको सब्र दे। किस तरह दिलासा दे रहे हैं यार? ये इतना दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया है कि उसमें दिलासा देने के भी अल्फाज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसको क्या दिलासा देंगे, हम खुद बहुत परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि उसका पूरा बसा बसाया घर उजड़ गया और इससे अभी कोई बात नहीं आपसे की? नहीं कर रहे, पहचान नहीं रही। आपको पहचाना भी नहीं है? पहचान नहीं रही। क्या कह रही है, क्या बोलती हैं? बस वो बेटियों के नाम ले रही है, बस बेटियों के नाम ले रही है। ये जब भी उसकी नजर में पड़ता है तो वो भाग निकलती है, इससे दूर जाना चाहती है, वो देखना भी नहीं चाहती इसको। नाजरीन, ये छुपाया हुआ था ताकि माँ को दोबारा नजर ना आए कि ये मेरी बच्चियों की मौत का सबब बना है। अब इसका क्या करेंगे? सर इसको अभी क्या कर सकते हैं? ये अभी ये जरूरी तो नहीं है कि इसकी वजह से हो गया, ये अल्लाह ताला की रजा थी। जो हो गया हमारे साथ, अल्लाह ताला बेहतर करे। और हमारा लोगों को यही मैसेज है कि अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, बचाएं। और हमारा ये भी मैसेज है, मरियम नवाज़, हम कल से हमारा मैसेज जा रहा है, उन तक पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या हमको ना कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है ना कुछ। ऐसे भी अभी कोई आ रहा है, हमसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, उन तक बात पहुंची है या नहीं पहुंची, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। आप गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो ये आप कितने का लिया था, कोई अंदाजा है? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 4,000 साढ़े 4,000 4,000 का। अब इसको घर में ही रखेंगे? क्या करेंगे फिर? इसको किधर फेंकना है हम लोग? जहरी बात है, आपने खरीदा है। अब पहले आपके पास, इसके वालिद के पास इतने पैसे नहीं, मतलब गुर्बत का ये आलम है कि बच्चों की फीस जमा नहीं करा सके, बच्चों का एडमिशन नहीं करा सके। अब जहरी बात है, लोग तो आपको मशवरा दे रहे होंगे कि इसको घर में नहीं रखना।
ظاہری بات ہے مشورہ بھی دے رہے ہوں گے, لیکن سارا کچھ غربت کر کا رہے یہ ہیں. عالم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو کیا کریں. کیا کریں بھائی, اس کو ہم دوش بھی نہیں دے سکتے ہیں نا, ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا, بس ہو گیا. اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ یہ تقریباً 3.5 سال ہے. 3.5 سال کا. یہ کل سے آپ سے کوئی بات کر رہا ہے یا آج؟ یہ میں بس پوچھتا ہوں, وہ بس یہی بولتا ہے کہ میری بہنیں مر گئی, بس یہی بولتا ہے بس. اچھا, جب یہ آیا تھا یہ کہاں پہ تھا؟ اسی گھر میں تھا اس ٹائم موجود؟ جی ادھر. اچھا, یہ اس میں داخل نہیں ہوا, یہ دیکھتا رہا ہے ویسے اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کھیل رہی ہیں, اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ایسا ہو گیا, کچھ ہو گیا. باپ نے پوچھا ہے, ویسے پہلے آیا باپ, وہ برتن شرتن دیکھے, باپ نے پوچھا ہے تو اس نے بتایا اس کے اندر کھیل رہی ہیں. کتنی عمر ہے اس کی؟ تقریباً 3 سال ہو گئے. 3 سال. اس کو نہیں پتا ہے کہ میری کیا بہنوں ہے کے یہ, کیا ساتھ نہیں. کیا ہوا ہے. ہاں بالکل. ناظرین, ایسا افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے کہ اس پہ کیا بات کی جائے کہ جس کی 4 بچیاں دنیا سے چلے گئی اور 6 بچیاں ایک ساتھ, جن میں ایک والد کی 4 بچیاں اور 2 والد صاحبان کی ایک بچی, اور اس کی وجہ سے دنیا سے چلے گی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی کیا قصور ہے, ان کی قسمت میں تھا. اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو نہ گھر میں رکھیں کیونکہ یہ موت کا سبب بنا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ جی بچیاں کھیل رہی تھی, ان کی بھی غفلت ہے, ان کی اپنی بھی غفلت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بھی بھائی غفلت ہے؟ ہماری سب سے زیادہ تو ہماری پہلے خود کی غفلت ہے, کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کو گھر میں کوئی تحفظ ہم دے تو سکتے نہیں, غریب لوگ ہیں, یہ آگے پیچھے کریں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے. ٹھیک ہے, مطلب بچیوں کے اسی طرح روز ہی اسی طرح کام پہ جاتے بس ہیں, ان کا روز والد بھی اسی کرتا طرح ہے, ہی چھوڑ والدہ کے بھی جاتے کرتے تھے. ہیں, بس چھوڑ کے جاتے ہیں. لیکن اب آپ نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ بچیوں کو اکیلا گھر پہ نہ چھوڑیں, بچوں کو نہیں چھوڑنا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. ہو. بس بہت شکریہ آپ کا ناظرین. ان کا مریم نواز صاحبہ سے یہی استدعا, یہی اپیل ہے کہ غریب لوگ ہیں, ان کے لیے کچھ کیا جائے. آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنے کی کوشش کریں تاکہ مریم نواز صاحبہ تک ان کا پیغام پہنچ سکے. ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے کچھ کر سکیں یا ان کی تھوڑی بہت غربت کم ہو سکے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.